से हम आपको दिखा रहे हैं उन मूर्तियों को। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे होंगे। ये भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं और ये माता लक्ष्मी की। इनके हाथों को खंडित कर दिया गया है चोरों के द्वारा। हम ग्रामीणों को भी कहते हैं कि काफ़ी कीमती सामान को वो सड़क पे ऐसे ही छोड़ के जाते हैं। थोड़ा केयरफुल करके सामान को जो भी रखते हैं कीमती सामान उसको ध्यान से रखें ताकि चोरी से बचा जा सके। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिया के, जी हाँ, बिहार के गोपालगंज जिले के कटिया थाने के अंतर्गत एक छोटे से गांव बनराहा में, जहां एक निजी तालाब की सफाई के दौरान कुछ मूर्तियां निकली। अब ये मूर्तियां कैसे निकली और क्या निकली, हालांकि इस वक्त उन्हें पुलिस की हिरासत में रख दिया गया है और पुलिस पड़ताल कर रही है कि वो मूर्तियां कैसी हैं और कहाँ की हैं, उनका इतिहास क्या है। लेकिन मूर्तियों को निकालने में और पुलिस के हवाले करने में जिनका विशेष योगदान रहा वो हमारे साथ मौजूद है। हम स्वागत करते हैं पवन कुमार दुबे जी का। जानना चाहते हैं उनसे कि क्या रहा पूरा घटनाक्रम। नमस्कार दुबे जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। बताइए कि क्या रहा पूरा घटनाक्रम। हम लोग पोखर का सफाई करा रहे थे, इसी दौरान मूर्ति दो दिखाई दिया तो हमारे छोटे भाई मिथुन दुबे जो बोले कि भैया इसमें मूर्ति दो है, तो हमने पूछा, जब बाहर निकालो तो देखे तो पत्थर की मूर्ति थी दो, और उसको निकलवा के हमने थाना प्रभारी को भिजवा दिया। थाना प्रभारी को भिजवा दिया। इंसर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो मूर्तियां निकली थी और पवन दुबे जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द पॉइंट मीडिया पर। इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालगंज जिले के बहुचर्चित कटिया थाना क्षेत्र में। जी हाँ, ये वही थाना क्षेत्र है जहां पर मूर्तियां बरामद हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं थाना प्रभारी श्री सुमन मिश्रा जी। हम सीधे आपको मिलवाते हैं श्री सुमन मिश्रा जी से और जानना चाहते हैं कैसे उनको सूचना मिली और इन मूर्तियों के विषय में क्या जानकारी है उनके पास। नमस्कार मिश्रा जी, हम स्वागत करते हैं आपका द पॉइंट मीडिया पर। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं इन मूर्तियों के विषय में आपको सूचना कैसे मिली। एक्चुअली ग्रामीणों के द्वारा आज सुबह में यह सूचना दी गई कि दो मूर्तियां बैकुंठपुर पोखरी में खोजने के दौरान जो है लोग अपना सफाई कर रहे थे, उसमें दोनों मूर्ति रखी हुई थी खंडित अवस्था में, जिसके विष्णु भगवान की मूर्ति है और लक्ष्मी माता की मूर्ति है जी, जिसका हाथ काट दिया गया है चोरों के द्वारा। इसके विषय में कोई तहरीर या कोई एफआईआर वगैरह दर्ज है आपके? जी नहीं, हमारे थाना में इस मूर्ति के संबंध में अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, न ही किसी प्रकार का कोई एफआईआर वगैरह नोट किया गया हुआ है। लग रहा है कि कहीं बाहर की मूर्ति चोरी करके लाई गई थी और इसे छुपा के रखा गया था बेचने के ख्याल से। मूर्तियों के पत्थर के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये संगमरमर की बनी मूर्ति है, काफ़ी सुंदर मूर्ति है और बहुत पुरानी मूर्ति लग रही है जी। तो चोरी की नियत से चोरों ने मूर्तियां चोरी की थी और यहाँ पर ला करके छुपाया था उन्हें। अभी मूर्ति चोरों के पीछे जो है सो हम लगे हुए थे। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही दो मूर्ति बरामद की गई है जी। तो हो सकता है कि इस दबिश के कारण इस मूर्ति को ये फेंक दिए हों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती समय देने के लिए। द पॉइंट मीडिया के माध्यम से आप हमारे दर्शकों से अगर कुछ अपील करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्वागत है। देखिए, हर जगह लिखा होता है कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा करें, उसी तरह से हम ग्रामीणों को भी कहते हैं कि काफ़ी कीमती सामान को वो सड़क पे ऐसे ही छोड़ के जाते हैं। थोड़ा केयरफुल करके सामान को जो भी रखते हैं कीमती सामान उसको ध्यान से रखें ताकि चोरी से बचा जा सके। हम आपकी कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करते हैं। थाने के प्रांगण में रखी हुई मूर्तियों को हम दिखाते हैं आपको, हमारे कैमरे पे जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसा कि हमारे सामने वो मूर्तियां मौजूद हैं जिन्हें आज बरामद किया गया था, तालाब की सफाई के दौरान मिली थी और कटिया थाने के मंदिर के प्रांगण में रखी गई हैं। दीपू शुक्ला जी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं उन मूर्तियों को। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे होंगे। ये भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं और ये माता लक्ष्मी की। इनके हाथों को खंडित कर दिया गया है चोरों के द्वारा और बेचने की नियत से, जैसा कि थानाध्यक्ष मिश्रा जी ने बताया, बेचने की नियत से चोरी की गई थी और यहाँ छुपाई गई थी। हम अपने दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर इन मूर्तियों के विषय में आपको कोई भी जानकारी है तो तत्काल प्रमाण के साथ कटिया थानाध्यक्ष या कटिया थाना से संपर्क करने का कष्ट करें। इस वक्त मौजूद हैं हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष कुंवरदीप सम्राट उर्फ दीपू शुक्ला जी। हम स्वागत करते हैं इनका द पॉइंट मीडिया पर और जानना चाहते हैं कि वो कटिया थाने पर किस उद्देश्य से आए हैं और क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है इन मूर्तियों की बरामदगी को लेकर के। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप जितना जल्दी हो सका इसको कवरेज करने के लिए आप आ गए सूचना मिलते हुए। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कटिया थानाध्यक्ष के द्वारा जो मेहनत की जा रही है 25 तारीख से लगातार, अभी कुछ 25 तारीख को अपने वहाँ मूर्ति चोरी हुई थी धर्मकता ग्राम में जी। उसके बाद से उनके द्वारा लगातार छापामारी अपने क्षेत्र में की गई। शायद यही खौफ का विषय बना हो
चोरों के बीच में, कि जिसके कारण वो जो धर्मकथा ग्राम से भी मूर्ति चोरी हुई थी वो भी फेंक दी गई चोरों के द्वारा, जो पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। और फिर उसी क्रम में ये भी मूर्ति जो अभी आपने दिखाया जी दर्शकों को, वो भी मूर्तियाँ इसी क्रम में ला करके चोरों के द्वारा फेंका गया। शायद उनके अंदर ये एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है कि शायद सुमन कुमार मिश्रा जी लगातार जो छापेमारी कर रहे हैं कहीं हम लोग भी ना पकड़े जाएं। और यही कारण है कि आज हम लोग पूरे हमारी युवा टीम भी आई हुई है यहाँ पे। जी। और आपने कहा कि उद्देश्य क्या था थाने पे आने का? जी, मेन उद्देश्य मेरा यही था कि हम अपने थाना प्रभारी को सम्मानित करें, क्योंकि शायद उनके अथक प्रयास के कारण ही पिछले गत दिनों जो मूर्तियाँ चोरी हुई थी वो भी बरामद हुई, और आज भी आपके सामने दिखाई पड़ रहा है जो मूर्ति आपको बरामद हुई है। तो आज हम लोग आए हुए थे वर्तमान में थाना प्रभारी जो हैं हमारे सुमन कुमार मिश्रा जी, और जो भी पुलिस की जो टीम है उसको सम्मानित करने के लिए। और अभी कुछ देर के बाद से वो भी कार्यक्रम आप लोग के बीच में होगा। चलिए, हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, इस पहल का धन्यवाद करते हैं दीपू शुक्ला जी का। जनता और प्रशासन के बीच का ये सहयोग और सामंजस्य वाकई काबिले तारीफ है। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।